क्या आपको पता है आप रेंटल इनकम पे 30% से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो? अगर नहीं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। पहला हैक, स्टैंडर्ड डिडक्शन। चाहे आपका घर नया हो, पुराना हो, फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड, गवर्नमेंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। जो भी आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा यानी GAV, उसके 30% पे आपको टैक्स देना ही नहीं है। अब आता है दूसरा हैक जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। यस, अगर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है तो ये डायरेक्टली आपकी रेंटल इनकम में से माइनस होता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, रेंटल इनकम माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस टाइम से पे किया है तो इनडायरेक्टली आप टैक्स भी सेव कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी पर लोन लिया है या उसके रिनोवेशन के लिए लोन लेते हो तो जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे वो पूरा डिडक्टेबल है, मतलब जितना इंटरेस्ट उतना डिडक्शन। अब बोनस हैक, जॉइंट ओनरशिप। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी के साथ ओन करते हो जैसे कि स्पाउस, पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स, तो जो रेंटल इनकम आती है वो भी स्प्लिट हो जाती है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, दोनों को ओनर्स अपना अपना 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, इंटरेस्ट डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं अगर लोन जॉइंटली हो तो। इससे टोटल टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाता है, स्पेशली जब दोनों के स्लैब अलग अलग हों। तो इन चारों चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी रेंटल इनकम पे काफ़ी टैक्स सेव कर सकते हैं। ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये कम्प्लीटली लीगल प्रोविजंस हैं, बस अवेयरनेस चाहिए। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो हमने आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाई है जिससे आप अपनी रेंटल इनकम पे इजीली टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। इस शीट के लिंक के लिए हमें कमेंट करें। रिमेंबर, स्मार्ट होम ओनर बनने के लिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।